तो देखिए सरकार क्या कर रही है वो विपक्ष को बताया गया और साथ ही साथ विपक्ष से सुझाव भी मांगे गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने क्लियर किया है। अब एक बड़ी खबर आ रही है फलौदी से। पाकिस्तान की ओर से दागी गई 3 मिसाइल, 2 को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है और एक जमीन पर गिरी जिसे नष्ट किया जा रहा है। भारतीय सेना की पैनी नजर के चलते दुश्मन की हर हरकत को नाकाम कर रही है सेना। फलौदी के अग्रज गांव में गिरी पाकिस्तान की ओर से मिसाइल, कोई जनहानि नहीं हुई है। कलेक्टर हरजीलाल अटल, एसपी पूजा अवाना भी मौके के लिए रवाना हुए और देखिए कैसे ये सबूत है किस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की फिराक में है, अंजाम देने की कोशिश कर रहा है लेकिन नाकाम है। और कोशिश पाकिस्तान की किस कदर, ये देखिए जमीन पर गिरी हुई मिसाइल जिसे नष्ट किया गया, 2 को आसमान में ही नष्ट किया गया और एक जब जमीन पे गिरी तो इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है, तबाह किया गया है और नष्ट किया गया है। फलौदी से जानकारी है पाकिस्तान की ओर से। आप देखिए किस तरीके से 3 मिसाइलें दागी गई, 3 मिसाइलें दागी गई। जो सिविलियंस जहां पर रहते हैं, आम नागरिक जहां पर रहते हैं, किस तरीके से आम लोगों को निशाना पाकिस्तान बना रहा है। 2 को भारतीय सेना ने आसमान में ध्वस्त किया तो तीसरी जब जमीन पर गिरी तो उसे भी नष्ट किया जा रहा है। भारतीय सेना की पैनी नजर किस कदर बनी हुई है, इसी से समझा जा सकता है कि दुश्मन की कोई भी हरकत कामयाब नहीं हो पा रही है, नाकाम किया जा रहा है सेना की ओर से। फलौदी के अग्रज गांव में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से ये मिसाइल गिरी, कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है, ये गनीमत रही। कलेक्टर हरजीलाल अटल, एसपी पूजा अवाना मौके के लिए रवाना भी हुए जैसे ही लोगों की ओर से जानकारी प्रशासन को दी गई, क्योंकि लोगों को इतना ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है कि लोग समझ रहे हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु उन्हें दिखाई पड़ रही है, कुछ भी नजर आ रहा है तो खुद पहले हाथ लगाने से प्रशासन को जानकारी लोग दे रहे हैं। प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से एक्शन प्रशासन की ओर से लिया जा रहा है। भूपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र, 2 मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट किया गया तो तीसरी वही हम देख पा रहे हो तस्वीरों में कैसे जमीन पर गिरती है और उसको भी नष्ट किया जा रहा है, बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, देखिए ये फलौदी के पास अग्रज गांव है। यहाँ जो है ये 3 मिसाइलों से अटैक की सूचना आई थी, 2 को हवा में ही जो है ध्वस्त कर दिया गया और तीसरी यहाँ गिरी है जिसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद जिला कलेक्टर, एसपी, थाना अधिकारी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल एक्टिव है या फिलहाल एक्टिव नहीं है, इसके बारे में जो है जांच करवाई जा रही है और फिर उसको यहाँ से मौके से हटाया जाएगा। लेकिन साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि ऐसा कोई डिवाइस या ऐसा कोई उपकरण उन्हें दिखे तो पहले पुलिस को सूचना दें, खुद उसके नज़दीक नहीं जाए, एक निश्चित दूरी बनाएं, लोगों को समझाएं कि ऐसी डिवाइस से एक निश्चित दूरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संभवतः वो जो है यहाँ तो निष्क्रिय है या फिर सक्रिय हुई तो किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हो। तो फिलहाल इस डिवाइस को जो है पहले चेक किया जा रहा है कि ये सक्रिय है या निष्क्रिय हो चुकी है, उसके बाद इसको मौके से हटाया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं जोधपुर से कि यहाँ ऑल क्लियर सायरन कुछ ही देर पहले बचा है। 11:15 पर रेड अलर्ट हुआ था और उसके बाद अब ऑल क्लियर सायरन बजा है, यानी अब नागरिक जो है अपनी सामान्य गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही आज की जो है ब्लैकआउट का समय तय हो गया है, रात्रि 12 बजे से 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। उसके अलावा जिला कलेक्टर ने साफ कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो सायरन बजेगा और तुरंत जो है ब्लैकआउट कर दीजिएगा यदि रात को ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिलती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि लगभग 9, सवा 9, 10 बजे के बीच जो है सायरन बजता है और ब्लैकआउट जो है निश्चित समय से पहले करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि सायरन सुनाई दे तो उसी ही वक्त ब्लैकआउट कर दें, अपने घरों में रहें, आवश्यकता होने पर ही बाहर निकले। हालांकि ऑल क्लियर सायरन बज चुका है, लेकिन जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट चीज़ कही है कि यदि आवश्यकता है घर से बाहर निकलने की तो ही घर से बाहर निकले, बेवजह घर से बाहर नहीं आए, कहीं जगह भीड़ इकट्ठा नहीं करें, कोई सामाजिक आयोजन है तो उन आयोजनों में शामिल नहीं हो और इस तमाम तरह के आयोजनों पर रोक लगा दी है। साथ ही कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि 12 ट्रेनें जो है जोधपुर से जो चलती है उन 12 ट्रेनों को रद्द किया गया है, 1 से 2 ट्रेनों को जो है आंशिक रद्द भी किया गया है। तो फिलहाल जोधपुर की सड़कों का नज़ारा भी आपको बता दूं कि ये वो सड़कें हैं जहां हर वक्त जाम की स्थिति रहती है, लेकिन आज सड़कें बिल्कुल देखिए किस तरीके से आपको बहुत कम वाहन जो है इन सड़कों पर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और जगह जगह चौराहों पर जो है पुलिस तैनात है। साथ ही लोग भी जागरूक हो चुके हैं कि अगर सायरन बज रहा है तो प्रशासन उन्हें सचेत कर रहा है तो घरों में रहे। स्पष्ट आदेश है, अति आवश्यक काम होने पर ही घर से निकले, नहीं तो घर से नहीं निकले।
बहुत जरूरी, बहुत बड़ा आदेश जिला कलेक्टर की तरफ से ये जारी किया गया था कुछ ही देर पहले। फिलहाल धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है। हालांकि व्यापारिक प्रतिष्ठान, क्योंकि लोग अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, तो फिलहाल व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खुले हैं। लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश में ये है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य में आ सकते हैं, लेकिन सावचेत बहुत जरूरी है, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। प्रशासन के प्रत्येक दिशा निर्देश को जो ठीक है भूपेंद्र, मैं जरा रोक रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता देते हैं अपने दर्शकों को, आपके पास लौटेंगे एक बार फिर से। लेकिन बड़ी खबर क्या है?